टाइटैनिक का पहला सफ़र, जो उसका आखिरी सफ़र भी बना, 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथैम्प्टन से शुरू हुआ। वहां से शिप फ्रांस के चेरबोर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन पोर्ट पर रुका, ताकि वहां से कुछ और पैसेंजर भी सवार हो सके। टाइटैनिक का फाइनल डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क सिटी था और इस हिस्ट्रिक सफ़र में टाइटैनिक पर कुल 2224 लोग मौजूद थे, जिसमें रिचेस्ट बिजनेसमैन से लेकर फेमस सेलिब्रिटीज़, माइग्रेट वर्कर्स, क्रू मेंबर्स और कई फैमिली और बच्चे शामिल थे, जिनके सपने टाइटैनिक से जुड़े हुए थे। सफ़र की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और सब लोग खुश थे। लोगों को भरोसा था कि वो दुनिया की सेफेस्ट शिप में सफ़र कर रहे हैं। टाइटैनिक शिप को इस तरह डिज़ाइन किया गया था, उसमें 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बने हुए थे। अगर एक या दो कंपार्टमेंट किसी वजह से डैमेज भी हो जाए तो फिर भी शिप फ्लोट करती रहे। इसी वजह से टाइटैनिक को कॉन्फिडेंटली अनसिंकेबल यानी कभी नहीं डूबने वाली शिप कहा गया था। लेकिन टाइटैनिक का यह घमंड समंदर के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका और 14 अप्रैल 1912 की रात सब कुछ बदल गया। मौसम शांत था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और आसपास कुछ ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन शिप अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर पे थी। टाइटैनिक ने उस रात ऑलरेडी कई आइसबर्ग वार्निंग्स रिसीव किए थे। वायरलेस ऑपरेटर्स ने बार बार मैसेज भेजे, लेकिन उन वार्निंग को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या फिर उन्हें वक्त पर समझ नहीं आया। और रात 11:40 पर लुक आउट पोस्ट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट ने जैसे ही आइसबर्ग देखा, तुरंत वार्निंग बेल बजाई और कंट्रोल रूम को इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया। शिप के ऑफिसर्स ने फौरन एक्शन लिया। इंजन को रिवर्स किया गया और स्टीयरिंग को पूरी तरह मोड़ दिया गया ताकि टकराव रोका जा सके। लेकिन टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और आइसबर्ग की डिस्टेंस बहुत कम, इसीलिए सब कुछ करने के बावजूद भी टकराव से नहीं बचा जा सका। टकराव चाहे धीरे था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट के बल्कहेड को फाड़ दिया और वो एक के बाद एक पानी से भरते चले गए और सिर्फ कुछ ही मिनट में 14 फीट पर मिनट की स्पीड से ठंडा समुद्र का पानी टाइटैनिक के अंदर घुसने लगा। एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो चुका था, इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। टाइटैनिक के डिज़ाइन के मुताबिक पानी अगर 4 कंपार्टमेंट तक ही महदूद रहता तो शिप डूबने से बच सकती थी, लेकिन पानी 6 कंपार्टमेंट तक घुस गया था और टाइटैनिक का डूबना तय था। सिर्फ वक्त का इंतजार था।